गायब हैं। वो 100 रुपए मैंने लिए हैं चाची। सुन लिया, इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। एक तो रुपए चुराती है, ऊपर से सीना तान कर कहती है मैंने लिए हैं। ये तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात हुई। अब अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे डांटते हो। आपकी आंखों पर तो भाभी भाई के प्यार की पट्टी बंधी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके खून पसीने की कमाई को इस तरह लुटते हुए नहीं देख सकती। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे भी कम नहीं है। क्यों की तूने चोरी? मैं नहीं बताऊंगी। पता नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं नहीं बताऊंगी। भाभी बस करो भाभी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। न जाने इस घर की शांति को क्या हो गया है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश। क्लेश तो इस कलमुही ने पैदा किया। मेरी तो समझ में नहीं आता इसकी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। इसमें हैरान होने की क्या बात है? बच्चे वही करते हैं जो बड़े सिखाते हैं। कल तक तो बहू ही कहती थी, आज तूने भी कह दिया। ठीक है तो कहा है भाभी, घर से रुपए चोरी हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। हीरो का हार गायब हो गया, मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने मुन्नी ने चोरी की है। इससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि आप लोग चोर नहीं हैं? अरे बेशर्म, जिस भैया ने सारी जिंदगी की खुशियां समेटकर तेरी झोली में डाली, उसको चोर कहते हुए शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे तो शक हो रहा है अमर कि उस देवता समान इंसान की मां की कोख से तूने जन्म नहीं लिया। शाबाश अमर, शाबाश। बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने अपनी भाभी को उसकी तपस्याओं का। एक थप्पड़ और मार इसे। गलती की है इसने, जो तुझे एक बेटे की तरह पाला। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, जिंदगी भर तकदीर के हाथों का मार खाती आ रही है, फिर भी आंसू का एक कतरा इसकी आंखों में नहीं आया। मार इसको, मार मेरे भाई, शायद तेरी थप्पड़ की मार से इसकी आंखों में आंसू आ जाए और ये रो पड़े। मार इसको। चलो लक्ष्मी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो। नहीं भैया, खबरदार, जो आज से तुमने मुझे भैया कहा। आज तूने अपनी भाभी के गाल पर नहीं, पवित्र रिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और अमर रिश्तों का ये धागा एक बार टूट जाए ना, फिर नहीं जुड़ता। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो। चाचा। बच्ची को बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी है। मैं ये दवाइयां लिख देता हूँ, बाजार से जल्दी मंगवा लीजिए। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी फीस 15 रुपए। लक्ष्मी, ये लीजिए। 5 रुपए मैं शाम को दे दूंगा। मेरी फीस की चिंता मत कीजिए, ये भी रख लीजिए, मगर दवाइयां जल्दी मंगवा लीजिए। जी, लाइए। मैं रो मत लक्ष्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ तो हमसे छिन गया। अब सिर्फ मुन्नी ही हमारे जीने का सहारा है। भगवान ने इसे भी छीन लिया तो हम किसके सहारे जिएंगे? लक्ष्मी, ऐसा मत कहो लक्ष्मी, मत कहो ऐसा। हमारी मुन्नी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को। हाँ, कुछ नहीं होगा हमारी मुन्नी को।
पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये लीजिए। नेक्स्ट। मोहन वर्मा, ओ पॉजिटिव। ये लो, ये लीजिए। नेक्स्ट। आप और इस हालत में? ये सब तकदीर का खेल है भाई। जिस बाग को हमने खून पसीना देकर सींचा, बाहर आई तो तकदीर ने पतझड़ के पत्तों की तरह उठाकर हमें बाहर फेंक दिया भाई। मैं कुछ समझा नहीं। अमर ने 10,000 रुपए और हीरों के हार के चोरी का इल्जाम हम पर लगाया। जमाने की मार तो भैया हमने सही, पर अपने खून की मार हम नहीं सह सके। धर्मशाला में पड़े हैं। मुन्नी बहुत बीमार है। बड़ी मुश्किल से उसके लिए दवाइयां लेकर जा रहा था। ये भी हमारी तकदीर की तरफ फूट गई भाई, फूट गई। ये लीजिए भैया, मुन्नी के लिए दवाइयां ले आइए। नहीं लल्लू, मैं ये नहीं ले सकता। भैया, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है तो आप हैं भैया, जिसे हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई समझा। इस नाते से मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम भैया, लीजिए। भैया जाइए भैया, मुन्नी आपकी राह देखती होगी। जाइए। जीते रहो भैया, जीते रहो। मुन्नी उन्नी कोई नहीं है। जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करती हो? चलो। ये मुन्नी का कहीं पता नहीं। क्या? मैं पानी लाने गई थी, वापस आकर देखा वहाँ नहीं। जाइए उसे ढूंढ लाइए। भगवान अगर उसे कुछ हो गया तो मैं... नहीं लक्ष्मी, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। ये लो, मैं अभी आया। और तुम धीरज रखो। हाँ, मैं अभी आया। पंडित जी कहाँ हैं? वो तो कहीं बाहर गए हैं बेटी, शाम तक लौटेंगे। मुन्नी, मुन्नी बेटी, मुन्नी, मुन्नी, क्या हुआ बेटा तुझे? क्या हुआ? बोल बेटी। मैंने चाचा के लिए व्रत रखा था ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाई। भैया पानी लाना। हाँ हाँ लाया। जब तक पुजारी जी अपने हाथों से मुझे जल नहीं पिलाते, मैं व्रत नहीं खोलूंगी। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो लोग धर्मशाला में हैं। धर्मशाला में? हाँ, मेरे चाचा ने हम लोग को घर से निकाल दिया, माँ को थप्पड़ मारा और पापा को चोर कहा। अंकल, हम लोग चोर नहीं हैं। अंकल, हम लोग चोर नहीं हैं। हम लोग चोर नहीं हैं। मुन्नी, मुन्नी, आइए आइए ससुर जी, आप ही
चोरों का घर है, कोई इज्जतदारों का घर नहीं है जो आप लोग मेरा मतलब है ये इज्जतदारों का घर है, कोई चोरों का घर नहीं है जो। ये आपका कहना है ससुर जी, लेकिन उस कुत्ते का क्या दोष जो अमर के घर से सूंघते सूंघते यहाँ चला आया? मतलब? मतलब की बात बाद में, पहले पहचान करा के दूं। आप हैं इंस्पेक्टर, क्या नाम है आपका? सिंह। यस। और मैं सीआईडी इंस्पेक्टर कड़कचंद। यस। हमने थोड़ी कुछ किया है जो। अब मतलब की बात सुनो। अमर के घर से 10,000 और हीरों की हार की चोरी हुई है और उस कुत्ते के जरिए पुलिस को वो माल इस घर में आने का शक हुआ है। अरे वाह, कुत्ते की बात का भरोसा, हमारी बात का भरोसा नहीं है। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ, वो कुत्ता झूठ बोलता है। हाँ। अच्छा। इंस्पेक्टर। यस। वो जरा डंडा दिखाइए। यस। लगता है ना? यस। तू डर में तुम हूँ। क्या चाहते हो? चाहता हूँ कि आप सीधी तरह सच सच बता दो तो अच्छा है, वरना ये डंडा पुलिस का है, लगता है ना? यस। तुम्हारी ये हिम्मत? मुझे बचा लीजिए। अरे मैं किधर से बचाऊं? जी क्या बचाएंगे, उनका ही मार खाने का टाइम आया है। देखो सुनिए मिस्टर झूठाराम। झूठाराम? हाँ, झूठ के पाँव मिट्टी के होते हैं, वो चल सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। अच्छा डालोगे। सुनिए झूठाराम, क्लाइमैक्स के फाइट में मार खाएं इसके पहले। अरे हीरो थोड़ी मार खाता है। तो आप हीरो थोड़ी हैं। तो फिर आप विलन हैं। मैं विलन हूँ क्या? दे बेटी, दे देना, नहीं तो क्या? वही तो चुरा के लाई, देना। ये मारेगा, देना। लाती हूँ, लाती हूँ। भगवान किसी को चोर औलाद नहीं देवे नहीं। मुंह पर कर। चलेगा? हाँ चलेगा। इसको गिरफ्तार करो ना यार, ये मेरे बड़े हैं। तो हम क्या दही बड़े हैं? यस। जीजा जी ये। अब आई ना रास्ते पे। इंस्पेक्टर। यस। क्या नाम है आपका? सिंह। यस। इनको धर्मशाला ले आइए, मैं वहीं पे धर्मशाला? मिलूंगा।